deeper, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody say me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. Brahma Vishnu Sadashiv Ardhangi Dhara Om Jai Shiv Omkara. वेरी गुड बेटा। लो डैडी आप बजाओ। नहीं हाँ ऐसे। अरे रहने दो। वाह तो बजा देती हूँ। देख ले वो दे लो। घायल पैरों से सीमा जी प्रयास करती हुई तो हम सब मंदिर जा रहे हैं और आज महाशिवरात्रि है। सीमा ने भी बहुत हिम्मत की है। नहीं मैं जाऊंगी सब करके आती हूँ साथ। भगवान का आशीर्वाद से जल्दी पैर ठीक हो जाएंगे। और पार्थू भी जा रहा है। पार्थू ने अभी तक फास्ट रखा हुआ है क्योंकि फ्रूट ही खा। जब तक फ्रूट खाएगा ये तब तक इसका व्रत होता है। नहीं जब तक घर में फ्रूट है। हाँ, जिस टाइम समझ लो कि पार्थ ने अगर कोई व्रत पूरा रख लिया ना तो भगवान को साथ नीचे उतरना पड़ेगा। भाई ये तो कमाल हो गया। ये तो मुझे भविष्य में भी नहीं लगता कभी व्रत रख पाएगा। बड़े होके तो अलग हैप्पी शिवरात्रि सभी सखियों को। तो टांग की हालत थोड़ी सी बेहतर है कल से। अनूप ने मालिश करी थी ना तो मैंने भी रात को मैंने बहुत कम चीखा चिल्लाया है ना। रात को मैं बहुत ही बर्दाश्त करती रही। दर्द तो बहुत हो रहा है अभी भी। जाएंगे आज फिजियो वाले के पास। देखो बूढ़ा ये अभी भी वही कर रहा है। देख रहे हो फिर देखा आपने वही काम किया इसने। आपको पता है इसको सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी परसों। अस्थमेटिक प्रॉब्लम जैसे ही। क्योंकि ये क्या करता है चारों तरफ हमारे कंक्रीट हो रहा है इस टाइम पे। ये देखो रोड बन रही है। बनी ही नहीं है ये अध बनी है। सामने बिल्डिंग्स बन रही है उधर बिल्डिंग बन रही। इतनी डस्ट हो रही है उस पर ये मिट्टी उड़ाता है। ये सारी मिट्टी इसकी नाक से जाके गले में फंस गई। इतनी इसको दिक्कत हुई थी। तो हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। अनूपपुर में शुरू से जल चढ़ाते हैं हर शिवरात्रि को। और आज मैंने बोला हिम्मत करती हूँ। कल नहाई भी नहीं थी और मैंने बोला हिम्मत करती हूँ थोड़ा बहुत व्लॉग भी शूट करेंगे। ऐसे काम तो चलेगा नहीं। अगर 6-7 दिन बैठना पड़ा तो फिर व्लॉग नहीं आएगा। फिर अगर एक भी दिन का गैप हो जाता है ना तो व्लॉग्स नहीं बनते। सीमा देवी तो सुंदर है ना। आ जाओ। हो गया कम। डाटा को लगा क्या चाहिए प्रसाद। बाहर भी निकला प्रसाद अभी।
बैठे हैं, देखो। जाओ दो ब्रदर को चॉकलेट। कह रहे खोल के दे दो, मैं खाऊंगा। पार्थ के हाथ में ना चॉकलेट का रेपर है, फेंकेगा नहीं ऐसे, घर तक ले जाएगा। ये डस्टबिन ढूंढ रहा है। छिक्कल क्यों ये रैपर क्यों लेके चल रहे हो हैं? कहाँ फेंकोगे? नहीं रैपर कहाँ फेंकोगे? ऐसे फेंक दो ना सड़क पे। फेंक दो फेंक दो। अरे हमें क्या करना है, फेंक दो। कहाँ फेंकोगे? वेरी गुड। तो जल चला दिया हमने। अंदर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था सबके, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। 12 बज गए है ना, और डॉक्टर का भी कॉल आया था। 7 बजे शाम की अपॉइंटमेंट है। और मेरी इतनी वीकनेस हो रही है ना, मैं घर जाके बोलूँ मुझे इलेक्ट्रॉल दे देना यार, इलेक्ट्रॉल पीऊँगी। आप लोग तो जल्दी जल्दी चले जाओ। आप लोग क्यों ऐसे झूले लाल चल रहे हो? गुड बॉय। ये रोड अभी तक बनी रही है सखियों, महीना होने को आया इसको टूटते टूटते। आई थिंक देखो पता नहीं कितनी लेयरिंग करी गई है इस पर। उतर तो गई किसी तरह, अब हिम्मत नहीं हो रही, चढ़ूंगी कैसे। पार्थू आप मेरी हेल्प करोगे बेटा? चढ़ाओगे? चल चल। तो भाई सखियों, बड़ी मौसी हो, आज मेरे पास नहीं बेटा, रुक जा, पार्थ लेके जाएगा है बात तू। चलो भाई। तो आज का रेडीमेड नाश्ता है सखियों, हम वहाँ से आते हुए लेते आए, क्योंकि बनाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आते हुए वहाँ से फाफड़ा, क्या है ये, ढोकला और ये खांडवी लेते आए। खांडवी आई थिंक, क्योंकि खाना बनाने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। नाश्ता भी नहीं किया, अभी 1 बज रहे हैं। तो बस फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अनूप का फास्ट है, पार्थू ने खा लिया है। पार्थू थेपला खा चुका है, उसको थेपला खाना था। और मैं अब ये खा के अभी इलेक्ट्रॉल पिया है मैंने, बस फिर मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा घर वर सेट करूँ, थोड़ा घर बिखरा पड़ा है आज तो सखियों हालत तो पहले से मच बेटर लग रही है पैर की। और घर की भी आप हालत देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा है। इवन कैमरे में इतना नहीं दिखता, डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कल भी मैंने डस्ट क्लीन नहीं की। और अनूप नहीं कर सकते ये सब चीज़, क्योंकि वो सब कुछ ही हैंडल कर रहे हैं, नाश्ता भी, बर्तन भी, पार्थू को भी नहलाना, और हर एक चीज़ हैंडल कर रहे हैं। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए बोल भी नहीं रही हूँ कि ये सब कर दो, है ना। मेरा फेस भी देख सकते हो, आज 1.5 दिन हो चुका है, 1.5 दिन में ही उतर गया पूरा। तो अब जैसे थोड़ा सा मेरा फंडा भी यही है कि अगर खुद को अच्छा फील कराना है तो खुद नए कपड़े पहनो, सजो धजो, और घर को भी सजाओ। तो नए कपड़े तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे मैंने पहन लिए थे, और अब सोच रही हूँ थोड़ा सा बेटर लग रहा है। पार्थ को खाना खिला दिया, जो फ्रिज में पड़ा था यार वही गर्म करके खिला दिया। कुछ बनाने की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन हाँ कपड़े धोने लगा के आई हूँ। और साबूदाने की खीर भी चढ़ा दी, क्योंकि अनूप का फास्ट है ना, तो वो परेशान हो रहे हैं। वो मुझे कह के गए थे सीमा मुझे छोले बनाने सिखा देना, भुना मसाला तो है उसी से बना लूँगा। मैंने बोला कि हाँ चलो। तो मैंने सोचा थोड़ा खीर तो बना के रख दूँ, क्योंकि 7 बजे हॉस्पिटल पे जाना है, वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगे। तो फटाफट से ना आज बेडशीट चेंज करूँगी, 3 दिन हो चुके हैं इसको। तो बेडशीट चेंज करती हूँ, और बैटरी भी ख़त्म हो गई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत बुरा हाल है भाई घर का, बहुत ही बुरा हाल है। और डस्ट तो पूछो ही मत सखियो। यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी चढ़ा दी है। और आज हिम्मत करके सुबह सारे भगवान को आंवले के पानी से धोया था, जो तभी तक जग रही है, लेकिन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं पता नहीं। लेकिन सब भगवान की मूर्तियों को आज वॉश किया था। सब मुझसे पूछते रहते हैं सीमा ये जो कलश रखा हुआ है उसको आपने क्यों रखा हुआ है। मंदिर में कलश रखना बहुत ही शुभ होता है, वो भी नारियल के साथ। और उसके नीचे का जो पानी है लोटे का, वो हफ्ते में 1 बार बदल दो, मतलब नारियल उससे टच होना चाहिए पानी से। और इसके क्या लाभ है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शुभ होता है, बस मुझे इतना पता है। तो मैं रखती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। तो चलो बहनों, अब मैं ज़रा सफाई करती हूँ। तो ये रूम साफ़ कर दिया है सखियों। हो सकता है आपको पंखे की आवाज़ आएगी, तो बहुत गर्मी हो रही है, अब गर्मी होना शुरू हो गई है।
तो थोड़ा सा अब शुरू कर दो इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी हो रही है। एंड मेरे को जैसे जैसे मैं काम करती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरे को पैर का दर्द, मतलब जैसे सुबह तो मैं बहुत ही ज़्यादा लंगड़ा रही थी, अभी मैं चल पा रही हूँ। नॉर्मली हल्का पेन है जिसे मैं बेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ़र्क महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और मैं तो चाहती हूँ डॉक्टर के जाने से पहले ठीक हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो एक अजीब सी चीज़ अचानक से हुई, फिर भी हो सकती है, तो इसका रीज़न जानना ज़रूरी है। हेलो, यहाँ कोई बैठा है, इधर आओ। प्रणाम बोला करो, यू आर नॉट जापानीज। स्टूडेंट हूँ। चलो मौसी को प्रणाम तो करा नहीं, कितने दिन हो गए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं सिखाती हूँ। बोलो नमस्ते। भैया मेरे पैर पे नमस्ते कैसे करते हैं? नमस्ते। वेरी गुड। अब इधर आओ, बोलो सत श्री अकाल। ऐसे करो, ऐसे करो, सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और हेलो। तो बस अब खीर मेरी बन गई है। एक बंच कपड़ा मैंने धोया था, वो धुल चुका है। जो अब ये बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी ना, मैं इनको भी धोने डाल रही हूँ, क्योंकि भैया आज का पता है, कल का पता नहीं कल क्या होगा, तो इसलिए मैं धोने डाल रही हूँ। और उसको सोफे पे चढ़ तो जा रही हूँ, लेकिन उतरना मुश्किल हो रहा है सुखाते सुखाते। लेकिन मेरी वॉक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अगर आप देखोगे तो ये देखो, तो मतलब सुबह से कम हूँ मैं, मुझे महसूस हो रहा है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। तुम्हारी सखी बहुत हिम्मत वाली है, कर लेती है। आप सबकी दुआएं हैं। मेरी खीर भी डन हो गई है सखियों। तो साबुदाने की खीर है ये, और ज़्यादा दूध हो रहा था ना, तो मैंने आज इन्हें बादाम और काजू को फ्राई करके नहीं डाला इसमें, बस ऐसे ही काट के इलायची काजू बादाम सब डाल दिया है, चीनी भी डाल दिया। ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस 4 से 5 मिनट और पका के बंद। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और अब ये वाला बंच इसको भी धो देती हूँ। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, ऐसा कुछ लूज सा पहना है, क्योंकि सलवार सूट पहन के जाती हूँ तो सलवार ओपन करने में भी थोड़ा अजीब लगता है, तो ये बहुत आराम से ऐसा हो जाएगा। एंड अभी तो मच बेटर फील हो रहा है, लेकिन वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ, अपने आप से बैठ नहीं पा रही हूँ, चलने में बहुत आराम है। तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास। दर्द हो रहा है? दर्द कम लग रहा है, तो हो गया सखियों। और इतना डर लग रहा है ना, पार्थू मेरा अकेला है घर पे यार। अच्छा खांसी वांसी होती कैसे आता है फिर, तो बस अब घर जा रहे हैं। अभी खाना भी बनाना है, अनूप का फास्ट है। आई थिंक 8 तो बज गए होंगे ना, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। अनूप का खाना भी नहीं खाया, पूजा भी नहीं किया शिवरात्रि की। आज कुछ शिवरात्रि इस तरह से मनी है, बट ऐसा है कि डॉक्टर ने कहा ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक उन्होंने बोला आपकी एज भी कम है, आपका वेट भी कम है, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। जितने भी सिम्टम थे सब आपके फेवर में जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है आप अगर 2-3 दिन बाद भी हमें रिलीफ नहीं आता तब एक्सरे कराएंगे, मतलब अननेसेसरी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2-3 दिन इससे देखेंगे, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है। तो चलो सखियों, आज की अपडेट यही है। आपकी सखी ठीक है, डोंट वरी, और बस मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। प्रे करना जल्दी ठीक हो जाए। चलो बाय, लव ऑल। घायल शेर हमारा पति के लिए प्रसादम बनाते हुए। तो एक बात कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। सखियों, द शो मस्ट गो ऑन। वही घर की लेडीज जो है ना, वो आहे काम चाले है। साबूदाना की खीर, पूरी दिखाओ कैसे गोल गोल। पूरी का चट्टा देखो, बिल्डिंग बन गई है, 5 माले की बिल्डिंग हो गई है। ये तो कहते हैं कि सीटी बजाते, देखो सीटी मार रही मेरी बीबी को देख के। ये हमारी पूजा भी हो गई है, भोग चढ़ाएंगे। पहले इधर लाओ, पहले मुंह दिखाओ, इधर दिखाओ, मेरे को दिखा रहे हो। मम्मी, आप पता है मुझे ये वीडियो देख रही होंगी, क्योंकि अभी मम्मी बोली खिचड़ी बना रही हो, दलिया की खिचड़ी। मम्मी
मैंने तो साबूदानी खिचड़ी खीर ही बनाई थी। आपके लल्ला ने बोला काले चने की सब्जी और पूरी भी बनाओ। मेरे को मत डांटना कि ये सब बना के खिला रही है, तो ये आपके लल्ला का ऑर्डर था। ये मत बोलना मैं तो जो कठपुतली जैसे चलाते हैं ना वो चला रही हूँ। इतनी मासूम है, देखो चेहरा देखो सके। गरम गरम भड़काऊंगी मुंह में। मैंने बोला था काले चने की पूरी बनाओ। नहीं लेकिन तुम बोले ना जो कहती हो। नहीं व्रत के टाइम तो आपको वही खिलाती हूँ ना जो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो ना बोलो कि मैं तो मैं कब बोल रही हूँ? मेरे कहाँ से भाग। क्या बोले दोबारा बोलो।